मधुबनी में मैंने कहा भाई पूछो तो कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी का सिंबल क्या है। ऐसी कौन सी विधा है कि हम लोग 3-3 साल का एक विधानसभा में घूम रहे हैं। फॉर्म लेने आपने नाम किस बेस पे काटा? हाँ, और मैं वहाँ गई भी। आप हमारे घर नहीं आए हो। नमस्कार आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं आजाद बोल। बिहार की हार को आपने देखा। बिहार में जिस तरह से वोट पड़ा, जिस आधार पर वोट पड़ा, बहुत बड़ा आरोप लगाया कि वोट चोरी करके, वोट की ठगी करके सत्ता में आई है एनडीए सरकार और उसी आधार पर सारी चीज देखी जा रही थी। प्रशांत किशोर को वोट केवल 3.2% मिला, लेकिन चर्चा उनकी पूरे बिहार चुनाव में रही। उनके चुनाव हारने के बाद भी रही, उनकी पार्टी के एक भी विधायक चुन करके नहीं गए। लोग इंतजार कर रहे थे प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो किस आधार पे जवाब देंगे और क्या कहेंगे मीडिया के सामने। तो आज चुप्पी तोड़ते हुए प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कुछ तथ्य रखे, कुछ बातें रखी। उन्होंने मधुबनी का उदाहरण देते हुए एक बात कहा कि आप चलिए, हमने 3 दिन में रिसर्च कर लिया है। बात करी लोगों से, 30% से कम लोगों को सिर्फ पता है कि ये पार्टी कौन है जो मधुबनी में चुनाव लड़ रही है। जिस तरह से वहां पर चुनाव हुआ, जिनके पार्टी के बारे में कोई नहीं जानता, जिनके सिंबल के बारे में कोई नहीं जानता, उनको 1 लाख से ज्यादा एक विधानसभा में वोट पड़ता है, उनको जीत हासिल हो जाती है। वो सवाल खड़ा कर देते हैं कि ये कैसे संभव हो सकता है, कौन सा मेथड लगाया जाता है, किस आधार पे वोट किया जा रहा है, ये जांच का विषय है। हम पूरे 3 साल से घूम रहे हैं बिहार में, लोगों से बात कर रहे हैं, तब भी बहुत सारे लोग नहीं जान पाते हैं। तो ये कैसे संभव है कि इतने कम समय में, मात्र 2 से 4 दिनों के भीतर लोगों को पार्टी का सिंबल भी पता चल जाता है, 1 लाख से ज्यादा लोग वोट भी कर देते हैं। ये किस तरीके से संभव है, इसकी उन्होंने पोल खोली। उन्होंने कहा कि इस पर जाके आपको रिसर्च करनी चाहिए, ये कैसी राजनीति है। और इस आधार पे जो एसआईआर के नाम पर बिहार में जीत हासिल की गई, प्रशांत किशोर की आप पहले यह टिप्पणी सुन लीजिए। मैं आपको खुली चुनौती दे रहा हूं, आज चलिए मधुबनी। मैं 3 दिन से प्रेस इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैंने अपने लोगों को वहां भेजा है और मधुबनी में मैंने कहा भाई पूछो तो कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी का सिंबल क्या है। 30% लोग को सिंबल नहीं मालूम है कि सिंबल क्या है और उनको 1 लाख से ज्यादा वहां वोट आया है। मुझे उपेंद्र कुशवाहा जी से कोई लड़ाई नहीं है, उनको, उनके पार्टी के प्रत्याशी से कोई मुझे लेना देना नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ऐसी कौन सी विधा है कि हम लोग 3-3 साल का एक विधानसभा में घूम रहे हैं, लोगों को ये नहीं मालूम है कि जन स्वराज का चुनाव चिन्ह क्या है। और ये लोग 10 दिन चुनाव के पहले आए, उस पार्टी का नाम मधुबनी शहर में लोग नहीं जानते हैं, उस पार्टी का सिंबल घर घर पहुंच गया और उसको 1 लाख। आपने प्रशांत किशोर का वीडियो देखा और समझने की कोशिश की कि किस आधार पे वोट पड़ा है और किन लोगों को वोट पड़ा है और एसआईआर में क्या क्या खेल खेला गया था, यह भी आपने देख लिया। बिहार के एसआईआर के बाद 12 राज्यों में चुनाव होने वाले होंगे जो वहां पर एसआईआर हो रहा है। जिस आधार पे बंगाल में, जिस आधार पे उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में एसआईआर हो रहा है, एसआईआर के कई सारे वीडियो सामने आ रहे हैं। एक बीएलओ ऑफिसर है, उनका वीडियो बहुत तेजी से वायरल जो बताया जा रहा है, राजस्थान में भी वोट चोरी का खेल शुरू हो गया है। रघुनाथपुरी झोपड़वाला जयपुर वार्ड नंबर 33 की बीएलओ मिथिलेश सविता से आसिफ मकबूल पूछ रहा है वोटर लिस्ट में मेरा नाम और मेरे परिवार का नाम क्यों काटा। बीएलओ ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया, बाद में कहा जो फॉर्म नहीं लेने आता उसका नाम काटूंगी, जबकि बीएलओ की घर घर ड्यूटी जाकर फॉर्म देने की है। जिस आधार पर वहां पर वोट काटे जा रहे हैं, पहले आप राजस्थान का यह वीडियो देख लीजिए। नाम क्यों काटा? आपने नाम क्यों काटा? आप वहां गए थे फॉर्म देने? नहीं गए थे, हम आए हैं फॉर्म लेने। आपने नाम किस बेस पे काटा? हाँ, और मैं वहाँ गई भी। आप हमारे घर नहीं आए हो। अब बताइए, आप आगे बताइए, आपने नाम काटा कैसे? आपने मार्किंग कैसे की? 10 दिन में आपने मार्किंग भी कर दी? बताइए ना, जवाब दो मैडम। घर घर जाके बांटने का काम था, यहाँ ही नहीं रुकने वाले हम। आप ही वोट काटोगे, हाँ, पहले आपने इनके काटे तब आपका बढ़ा। ये मैम कहाँ तक जाएंगे? आपको ज्यादा नहीं है, अभी आप बताइए। मैं आपको इतनी सारी वो देने के कुछ नहीं है। तो कौन देगा? हम कुछ हमें कुछ चाहिए भी नहीं। हम ये कह रहे हैं एक घर के अंदर ये सूचना आप ये लो हो, आप नहीं दोगे तो कौन देगा? आप बताइए ना, कौन देगा ये सूचना में? ये सही तरीके थोड़ी है। आपको ये तरीका ठीक नहीं है मैम। वोट नहीं है, आप वोट काटोगे। आप काम किसके लिए कर रहे हो? गवर्नमेंट के लिए कर रहे हो या किसी और संस्था के लिए कर रहे हो मैडम? आप काम किसके लिए कर रहे हो? गवर्नमेंट के लिए? गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फिर ये किसका काम था कि ये फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करने हैं फील्ड में? बिल्कुल। आपका? और उसमें साथ में आपका? मैडम मैंने पूछ रहा सवाल को बताइए, आपका काम था, कौन करेगा?
आपको आप करोगे, आप घर क्यों नहीं कराए? पहली बात तो ये घर आए तो फॉर्म नहीं दे, घर आके इन्होंने फॉर्म नहीं दिया। यहाँ इनसे लेने आ रहे हैं तो इन्होंने कह रहे मैंने नाम काट दिया है। भाई आपने किस बेस पे नाम काटा है? वो किराएदार है? ये पूरा टारगेट बना रखा है इन्होंने नाम काट कितने नाम काटने का टारगेट है आपके पास? ये सही तरीके आपके और भी लोग काम कर रहे हैं। मैडम के पास वोटर आईडी कार्ड है, यहाँ पे कौन काट रहा है? 100 साल से रह रहे हैं जनरेशन, आप उनका नाम काटे जा रहे हो, किस ब्याह पे किस काट रहे हो? किस यहाँ पे नाम काट रहे हो आप? ये तरीके सही है क्या? ये पूरे बर्बादी के हिंदुस्तान को बर्बादी में लाके रहे हो पूरा सारा। आपने ये नाम काटा कैसे? कि किराएदार ये देखिए बिहार वाले हैं, इनको टारगेट फिक्स कर दिए इन्होंने। ये सोच रहे हैं हिंदुस्तान तरक्की पर ला रहे हैं, हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे ये हैं। जो मेन ये कर रहे हो ना ये ठीक नहीं है ये। तो दोस्तों आपने एसआईआर के माध्यम से जिस तरह से बिहार में जीत हासिल की गई वह भी देख लिया, उसका परिणाम भी देख लिया, और राजस्थान से जो वीडियो आई यह भी आपने देखा कि किस तरीके से बीएलओ ऑफिसर वोट काट दे रहे हैं जनता का। जनता जब सवाल करती है तो उनसे वो किस तरह से बात करते हैं यह भी आप देखिए। और आप यह बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपके यहाँ पर कौन बीएलओ ऑफिसर आ रहा है। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, तो वहां पर किस तरह से वोट आपका स्वीकार किया जा रहा है, कौन लोग हैं जो वोट काट रहे हैं, इस पर आप नजर बना करके रखिए और सोचिए कि अगर आपके वोट के अधिकार कोई छीन लिया जाएगा एसआईआर के माध्यम से। आपको खुद तथ्य दे रहे हैं कि रायबरेली लोकसभा जो सीट है जिसमें विपक्ष के नेता यहां से सांसद चुन करके जाते हैं, बछरावा विधानसभा जितनी भी विधानसभा सीटें, यहां पर कोई काम नहीं हो रहा है जमीनी स्तर पर। अभी तक हमारा खुद कोई एसआईआर के माध्यम से कोई जांच नहीं हो पाई है, कुछ नहीं हो रहा है और कोई बीएलओ ऑफिसर नहीं आया अभी तक इसकी बात करने के लिए। वो जमीन पर क्या काम कर रहे हैं, किस आधार पे कर रहे हैं, या फिर दफ्तरों में बैठ के ही लोगों का वोट काट दिया जा रहा है। आपके साथ क्या हो रहा है? क्या आपके यहाँ पर बीएलओ ऑफिसर आ रहे हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस, इस तरह के मुद्दे हम आप तक पहुंचाते रहें तो आजाद बोल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मैं संविधान के सिपाही के रूप में आपके सामने उपस्थित हूं और संविधान के सिपाही के बनते हुए संविधान की शपथ लेता हूं कि अपने संपूर्ण जीवन में संविधान की रक्षा करूंगा। और हमारी सरकारों से दरखास्त है, ये गुजारिश है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना को हमारे विद्यालयों में प्रार्थना में जैसे राष्ट्रगान लागू हुआ है उसी आधार पर लागू किया जाए, ताकि बच्चे अपने संविधान को समझे, अपने अधिकारों को समझे, वो समाजवाद के मतलब को समझे, वो पंथ निरपेक्षता के मतलब को समझे और वो सारी चीजों को संकलित करके चले, अपने देश को बनाएं और बढ़ाएं। इसी आधार पर सरकार से गुजारिश है कि हमारी संविधान के प्रस्तावना के प्रोग्राम को स्वीकार करें और सभी विद्यालयों में लागू कर दें। अगर आप हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं, सरकार तक अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं और चाहते हैं कि संविधान की प्रस्तावना विद्यालयों में लागू हो जाए, प्रार्थना में जिस तरह राष्ट्रगान होता है, तो हमें अपना वीडियो बना करके भेजें। आप वीडियो में यही बातें दोहरा सकते हैं जो अभी हमने शुरुआत में दोहराई हैं। एक बार फिर से मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बड़े पैमाने पर हमारे साथ जुड़े। पूरे देश से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम पूरे देशवासी एक साथ खड़े हैं, एक संविधान के नीचे हैं, तो क्यों ना हम संविधान के सिपाही के रूप में एक साथ हो जाएं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।